वैलेंटाइन विक का खुमार था, प्यार के वादे थे, लेकिन इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में अंकल वाली गली के एक बंद कमरे में प्यार नहीं मौत का खेल होने वाले था। एमबीए की होनहार छात्रा को क्या पता था कि जिस हाथ को वह अपना सहारा समझ रही थी वही हाथ उसकी सांसों की डोर काट देंगी। पीयूष दामनोदिया एक ऐसा नाम जिसने इंसानियत को शर्मसार कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी पनवेल महाराष्ट्र भागा, जहां उसने तांत्रिकों के चक्कर लगाए। उसका दावा है कि वह तंत्र मंत्र से लड़की की आत्मा को बुलाकर उससे बात करना चाहता था, लेकिन जब पुलिस ने उसे दबोचा तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। आरोपी का दावा है कि हत्या के बाद वह मानसिक तौर पर बेहद परेशान हो गया था और तंत्र मंत्र के जरिए युवती की आत्मा से बात करना चाहता था। पुलिस के मुताबिक युवती और आरोपी के बीच नजदीकी संबंध थे। आरोपी को यह भी संदेह था कि वह दूसरे युवकों से भी बात करती है, इस कारण उसने गुस्से में आकर युवती की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। मीडिया के कैमरों के सामने वह बेशर्मी से मुस्कुराया और बोला, जो होना था वो हो गया, अब जानकर क्या करोगे। वारदात का खुलासा 13 फरवरी को हुआ था, जब किराए के घर में पड़ोसियों को बदबू आई थी। जब मीडिया ने जोर देकर कारण पूछा तो उसने कहा, टाइम आने तो सबको बताऊंगा। ये जो 24 साल की युवती की हत्या हुई थी द्वारकापुरी में, उसमें जो प्राइम सस्पेक्ट था पीयूष धामनोदिया, उसी को एविडेंस के आधार पे गिरफ्तार किया और उसने अपना जुर्म भी स्वीकारा है। उसने ये बताया कि बेसिकली वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहा था उसको लेके, युवती को लेके, और युवती उसको ऐसी शंका थी कि किसी और के साथ भी बातचीत करती थी। तो 10 तारीख को ये लोग इसके घर पे गए थे और पीयूष के घर पे गए थे, लड़का लड़की दोनों गए थे। उसके बाद इनकी कुछ फिजिकल रिलेशनशिप बने थे और उसके बाद फिर उसी ने जो है शादी की बात को लेके भी लड़की उस पर दबाव बना रही थी, तो इसका लड़की से विवाद हो गया कुछ शंका को लेके, और उसी में उसने रस्सी से उसको स्ट्रैंगुलेट करके मार दिया था। उसको शंका ये थी कि वो और भी लड़कों से बातचीत करती है, ऐसा उसको शंका थी, जिसके कारण उसका लड़की से विवाद चल रहा था। पूछताछ में क्या बताया सर, उसने कोई तंत्र मंत्र क्रिया की, उसके साथ रेप किया? बेसिकली जब जैसा कि मैंने बताया कि मर्डर करने से पहले इनके शारीरिक संबंध बने थे और उसके बाद फिर मर्डर करने के बाद भी उसने युवती से शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद वो मौत के बाद भी, और उसके बाद फिर वो ताला लगा के यहाँ से भाग गया था, मुंबई भाग गया था, जहाँ पे उसको फाइनली अंधेरी से गिरफ्तार कराया था मुंबई पुलिस की मदद से। उसने जो है पनवेल के पास में एक जगह वहां पर तंत्र क्रिया की, और वो उसका ये कहना था कि मैं लड़की से संपर्क करना चाह रहा था और उससे बातचीत करना चाह रहा था, उसके लड़की की आत्मा से बातचीत करना चाह रहा था उसके मरने के बाद, इसीलिए उसने तंत्र क्रिया को भी वहां अंजाम दिया था। तो सर कुछ ऐसा बताया कि किसी की मदद ली, किसी तांत्रिक की या किसी और? नहीं, वो उसने खुद ही से किया था। हो सकता है उसको कुछ उसने ये बताया कि उसने इंटरनेट पे देखा था कि तंत्र क्रियाएं कैसे की जाती हैं और आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है, वही उसने नॉलेज देके कुछ सामग्री खरीदी थी और उसके बाद तंत्र विद्या की थी। सामग्री उससे मिली भी, कुछ मिला? अब जो हमने वहाँ पे सीन रिक्रिएट किया था, वहाँ पे सिंदूर और थाली और कुछ लाल कलर की चुनरी वगैरह वो स्पॉट पे मिली थी हमें। कहाँ शमशान था सर, या कोई जगह इसने ले रखी थी? नाला सुपारा, बेसिकली नाला सुपारा जगह थी जहाँ पे ये तंत्र क्रिया की गई थी। और फिर सर ये इसने कुछ बोला कि इसकी बात हुई हुआ उस आत्मा से या कोई ऐसी? नहीं, वो तो उसमें तो वो मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा था, बट उसने एक प्रयास किया था उससे बात करने का, और वो कहीं ना कहीं वो मतलब उस लड़की से थोड़ा सा खफा था, इस वजह से उसने लड़की के वीडियो भी वायरल किए गए थे और वो एक सोसाइटी में एक मैसेज देना चाह रहा था लड़की के बारे में, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाह रहा था। इस वजह से फिर उसने लड़की के मोबाइल से ये वीडियो भी वायरल किए थे और फिर बाद में उसने मोबाइल भी तोड़ दिया था। बेसिकली ये इन्हीं दोनों के आपस में वीडियोस थे, इंटीमेसी रिलेटेड वीडियोस थे, जो उसने कॉलेज के ग्रुप और लड़की के व्हाट्सएप स्टेटस पे वायरल किए थे। दोनों कौन किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे? ये लोग बेसिकली एमबीए के स्टूडेंट्स थे, दोनों सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे थे। लड़के के घर वाले शादी के लिए लड़के के घर वाले शादी के लिए मना कर रहे थे, जिस वजह से भी फ्रिक्शन था दोनों के बीच में, और वो भी एक घटना की वजह साबित हुआ इसमें। अभी रिमांड पर है? अभी 3 दिन की पुलिस रिमांड पे है, अभी द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में ही है। कुछ बरामद भी होगा? इसमें बेसिकली उसके कपड़े, जो लड़की का मोबाइल नष्ट किया गया था,
और जो भी मतलब क्राइम संबंधित जो भी आर्टिकल्स थे वो सब सीज किए गए आरोपी से। गला किस चीज से टूटा? गला उसने रस्सी से घोटा था, तो वो रस्सी भी पुलिस द्वारा बरामद कर दी गई है। भी इस्तेमाल किया? उसमें चाकू का भी इस्तेमाल हुआ था, मतलब जो है मर्डर के बाद जब लड़की मर गई थी तो उसने उसको स्टैब भी किया था, तो वो चाकू भी बरामद कर लिया गया। खाना खाना है और वो भी अच्छा और स्वादिष्ट, तो आज ही चले आइए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगी जोग माया की स्पेशल थाली, जिसमें मिलेगी मसालेदार सब्जियां, पारंपरिक मिठाइयाँ, राजस्थानी 20 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ की दाल बाटी की, तो ये साधारण नहीं है कि घी में डूबी हुई, साथ ही में स्वादिष्ट चूरमे के लड्डू भी, 3 तरह की चटनी, कढ़ी, सलाद, बेसन गट्टे की सब्जी, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बना देगी लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी या अन्य कोई आयोजन, तो JFC थाल है ना। 100 से ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था के साथ। तो आज ही आए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। हमारी अन्य ब्रांच है JFC जोग माया फूड कॉर्नर, JFC रॉयल स्वीट्स एंड बेकरी। संपर्क करें 9664238096, 98291260066।